Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana Classic. Friends, today we discuss about NCERT Classics History Chapter 4. Chapter name is But Books and Words Tell Us. यानी कि पुरानी किताबें और खबरें हमें क्या बताती हैं। फ्रेंड्स, क्या आप लोग कभी लाइब्रेरी किए हैं? तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि जो लाइब्रेरी है हमारी और जो हमारा रूम होता है उससे बहुत बड़ी होती है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बुक्स, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं इशू करवा कर। जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, यहाँ पर क्या है, क्या देख सकते हो, ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर जो दो लेडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो बुक्स ढूंढ रही हैं, जो भी उनको बुक्स चाहिए। तो लाइब्रेरी का जो रूम होता है, पुस्तकालय, आप लोग गए होंगे जब रिसेस टाइम में या फिर अदर पीरियड में बुक्स इशू करवाते होंगे आप लोग भी। स्कूलों में भी होती है लाइब्रेरी। वहाँ पर आप बुक्स, कोई भी बुक्स इशू करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और इसके अतिरिक्त आप अपने जो भी हमारे महान लीडर हुए हैं उनके बुक्स पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको आप लोग लाइब्रेरी में रीड कर सकते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड कि हमारे अतीत में सबसे पुरानी बुक कौन सी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं देयर आर 4 वेदास। कौन कौन से वेद हैं? द ऋग्वेदा, सामवेदास, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा। द जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद है वो कब से लिखा गया है? अबाउट 3500 ईयर्स एगो। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 यमन्स कार्ड सुक्ता। कि ऋग्वेद में क्या है, 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सुक्ता के नाम से जानते हैं। दीज हाइमन्स आर इन अ प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। फ्रेंड्स, जो मंत्र बोले जाते हैं, जो हाइमन्स बोले जाते हैं, उसमें प्रशंसा की गई है किनकी? देवी और देवताओं की। 3 गॉड आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। जो ऋग्वेद में थे वो उसमें 3 जो देवते थे वो इम्पोर्टेंट थे। कौन थे? अग्नि। अग्नि का जो देवता था, अग्नि दी गॉड ऑफ फायर। अग्नि कौन सा देवता था? गॉड ऑफ फायर, आग का देवता। इंद्रा, जो इंद्र देवता थे वो कौन से थे? वॉरियर यानी कि युद्ध के देवता। और सोम देवता जो थे वो, सोम क्या था? एक रस था जो सोम पे था, वो किसी प्लांट से मिलता था और जिससे एक विशेष प्रकार का ड्रिंक तैयार किया जाता था। जो भी मंत्र बोले जाते थे, दीस हाइमन्स आर कंपोज टू ऋषि। कौन लोग इनको रीड कर पढ़ते थे, उच्चारण कौन करते थे? ऋषि, परिष्ठ, ऋषि वगैरह और पुजारी लोग होते थे वो इनको पढ़ते थे। और जो स्टूडेंट होते थे उस टाइम में, जो विद्यार्थी होते थे वो उनको क्या करते थे? रिसाइट करते थे। यानी कि उस समय क्या था, बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। जो भी उनके ऋषि या पुजारी लोग जो भी उनको मंत्रों का उच्चारण किया करते थे वो उनको क्या करते थे? अपने मन में उसको कंठस्थ करते थे, यानी कि उनको याद करते थे। इस लेवल्स क्या करते थे? वो एक एक शब्द, इस लेवल वर्ड एंड सेंस बिट बाई बिट, एक एक वाक्य का उच्चारण किया करते थे, उसको रिसाइट कर लेते थे, उसको याद कर लेते थे। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेदा था वो किस में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। लेकिन जो अब आजकल की संस्कृत है, आप लोगों ने रीड की होगी अपने स्कूल में संस्कृत लैंग्वेज, वो उससे अलग भाषा हुआ करती थी उस टाइम पे, उससे थोड़ी टफ हुआ करती थी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो जो इनके गुरु हैं या ऋषि हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बच्चों को मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हैं। तो ये जो गुरु होते थे, बच्चों के पास कोई भी बुक्स नहीं होती थी, जो भी वो मंत्र बोलते थे बच्चे उसको रिसाइट कर लेते थे, उसको कंठस्थ याद कर लेते थे। क्योंकि उस समय पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बुक्स वगैरह उपलब्ध नहीं थी। तो पढ़ाने का एक जरिया यही था कि जो भी टीचर बोलते थे, जो भी उनके गुरु बोलते थे, जो स्टूडेंट लोग हुआ करते थे उनको कंठस्थ यानी कि उनको रिसाइट कर लिया करते थे।
संस्कृत एंड अदर्स लैंग्वेज, संस्कृत की हमने बात की, तो जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ मैनी लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज, जो हमारे भारत में भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज से, जैसे कि इंग्लिश, गुजराती, जर्मन, हिंदी एंड कश्मीरी। और सम एशियन लैंग्वेज जैसे कि ग्रीक, जर्मन, इटालियन, ये जो सारी भाषाएं, इनको फादर ऑफ, इनको फैमिली ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज से। तो डू यू नोटिस सम सिमिलरिटीज़? क्या आपने ऐसा पाया है कि जो भाषाएं होती हैं उनमें सब, उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं? जैसे कि आप लोग हिंदी लिखते हैं या पंजाबी लिखते हैं, या इसके अतिरिक्त आप लोग स्पेनिश या इटालियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उनमें क्या होती है? थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी होती हैं। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोस यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द, जो नॉर्थ ईस्ट में, हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि तमिल और तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये कौन सी फैमिली में आती हैं? ये आती हैं द्राविडियन फैमिली। तमिल, तेलुगु एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स, जो तमिल और तेलुगु होती हैं लैंग्वेज हैं, वो कहाँ बोली जाती हैं? झारखंड में। एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य भारत में भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। और इनका जो ओरिजिनल हुआ है वो कहाँ से हुआ है? द्राविडियन लैंग्वेज से। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recite and heard rather than read. कि हमने ये भी जाना कि जो ऋग्वेद में जो पृष्ठ लोग होते थे वो बच्चों को कैसे पढ़ाया करते थे? विदाउट बुक्स से, यानी कि वो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जो ऋग्वेद में जो भी पृष्ठ और पुजारी लोग बच्चों को पढ़ाते थे, तो विदाउट वो एनी सोर्सेस ऑफ बुक, विदाउट बुक्स का सहारा लिए पढ़ाते थे वो, जैसे कि ओरल लैंग्वेज में पढ़ाते थे। जो पृष्ठ होते थे वो उनको ओरली पढ़ाते थे, और बच्चे जो होते थे, स्टूडेंट जो होते थे, वो उनको रिसाइट किया करते थे। कैसे रिसाइट करते थे? वो उनको सुनकर रीड करते थे। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कैसे ऋग्वेद की स्टडी की? हिस्टोरियन लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन to material remains they are examine written source as well। जो भी हमारे हिस्टोरियन हुए हैं और आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं, उनको ऐसे बहुत सारे एडिशनल यानी कि सोर्सेज भी मिले हैं जो कैसे थे? वो लिखे हुए थे। सम ऑफ हाइमर्स इन द ऋग्वेदा आर इन दी फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, कुछ जो मंत्र होते थे ऋग्वेदा के वो उनको लिखे हुए भी मिले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में भी, ये क्या है? ये एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन है। जो राजा लोग हुआ करते थे वो उस समय जो भी इंस्क्रिप्शन होती थी पांडुलिपियों में, वो कुछ भी लिखना होता था उनका यूज़ करते थे। तो जो पांडुलिपियाँ होती थी, तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है वो किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी ने जो ऋग्वेद लिखा था वो जिसमें जो मंत्र हैं वो किसके बारे में बताते हैं हमें? ब्यास नदी और सतलुज नदी के बारे में बताते हैं। और जो हमारे हिस्टोरियन हुए थे उनको एक पेज मिला था मैन्युस्क्रिप्ट का और ऋग्वेद काल का। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन ब्रिज ब्राग, जो ऋग्वेदा का जो हमें पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी वो किससे मिलती थी? एक ब्रिज के पेड़ की खाल से। वाज फाउंड इन कश्मीर, कहाँ पर पाया जाता है था ये पेड़? ये पाया जाता था कश्मीर में। अबाउट 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो हमारे बड़े बड़े ऋषि वगैरह होते थे वो जो मंत्र होते थे उनको उस पर लिखते थे पांडुलिपियों में, और उनको
अब जो ऋग्वेद है उसको अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड लाइब्रेरी ऑफ पुणे। और इसे अब जो ये पत्र आप लोग देख रहे हो इसको अब प्रिजर्व किया गया है कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में भी जाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।